जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। मैं चंदन शर्मा जैतू सनातन चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हूं और वह नया टॉपिक है जो जीता वह सिकंदर। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। जो जीता वह पोरस, ऐसा कहने का आदत डाल लीजिए क्योंकि मैं इसे साबित करके बताऊंगा। लेकिन साबित करूंगा उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए व्यूअर हैं तो, और पुराने व्यूअर हो या नए व्यूअर हो, निवेदन है कि सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा, तो निवेदन है कृपया पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको मालूम चले। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जो जीता वह पोरस, तो यह कैसे साबित करूंगा देखिए वीडियो। सिकंदर जो कि विश्व विजेता बनने का सपना देखता था, वह अपना सपना देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और बहुत हद तक उसने सपने को हकीकत में भी बदल लिया था। लेकिन उसका सामना भारत के लाल पोरस से होने वाला था और वह भारत की तरफ आया। उसे घुसने के लिए बहुत आसान तरीका दिखा, जो तक्षशिला था। आजकल वह पंजाब का हिस्सा है। वहां के राजा थे तक्षक राज, ठीक है, जो पोरस के मामा थे। और पोरस राजा था पौरव राष्ट्र का। उसके पिता को कहा जाता था पौरव नरेश। पौरव नरेश और तक्षशिला महाराज, तक्षक राज में काफी दुश्मनी रहती थी और दोनों का बिल्कुल भी नहीं बनता था। उसका मुख्य कारण था बिजनेस, व्यापार, जो उस समय किया जाता था। हमारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात या मसाला जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, इसी चीज को लेकर दोनों में काफी अनबन बनी रहती थी, दुश्मनी काफी स्ट्रांग थी। उसी बीच कुछ ऐसा घटना घटा कि तक्षशिला महाराज की बहन और पौरव राष्ट्र का जो राजा थे, उन दोनों में प्रेम हो गया, फिर शादी हो गई। हालांकि तक्षशिला नरेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन प्यार तो प्यार होता है और दोनों में शादी भी हो गई। शादी के बाद बच्चा हुआ जो पोरस थे। पोरस बड़े हुए। संजोग भारत के दूसरे हिस्से में यानी कि मगध, जो फिलहाल बिहार का हिस्सा है, उसे भारत का, अखंड भारत का सबसे मजबूत राज्य माना जाता था, या देश कहिए। उस समय छोटे छोटे देश बटे हुए थे आपस में। उसका राजा था धनानंद। और चाणक्य को कौन नहीं जानता? आचार्य चनक मगध के रहने वाले थे, यानी कि बिहार के थे। किसी कारण से, जो मैं कभी और बताऊंगा, वह मगध छोड़ करके तक्षशिला रहने चले गए थे और वहीं के विश्वविद्यालय में वह आचार्य का कार्य करते थे। मतलब चाणक्य की जन्मभूमि तो बिहार के मगध में है, लेकिन वह कर्मभूमि हमेशा उनका तक्षशिला रहा है। वहीं पर पोरस से उनकी जान पहचान हो गई और पोरस के वह आचार्य कहिए, गुरु कहिए या सब कुछ कहिए, बन के उसके साथ रह रहे थे। तो सिकंदर को मालूम चला कि तक्षशिला महाराज और पोरस के पिताश्री का नहीं बनता है, या ऐसे कहिए पोरस का नहीं बनता है। तो उसने दोस्ती कर लिया तक्षशिला के राजा से और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया भारत में घुसने का। और भारत में घुसने से पहले सबसे पहले उसे पोरस को हराना था। दोनों ने मिलकर भारत पर हमला किया। बहुत भयंकर तरीके से सिकंदर को रौंद दिया गया, क्योंकि पोरस के साथ आचार्य चाणक्य थे। उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि हाथी और घोड़ों ने, खास करके जंगली हाथियों ने, जिसका सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में सिकंदर ने या तक्षशिला नरेश ने कि ऐसा कुछ होगा। बड़े बड़े जंगली हाथियों को सैनिक के बीच में छोड़ दिया गया और हाथियों ने अपने पैरों तले रौंद डाला सिकंदर के सैनिकों को। सिकंदर को बुरी तरीके से हारना पड़ा और वह पीछे हट गया, लेकिन वह हार नहीं माना। उसके बाद पोरस का राज तिलक का तैयारी किया जा रहा था, क्योंकि उनके पिता जो पौरव राष्ट्र के महाराज थे, उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि पोरस को राजा बना दिया जाए। उसमें आचार्य चनक ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए, जिसमें वह माहिर थे चाणक्य नीति के, उन्होंने एक पत्र लिखा, निमंत्रण पत्र, और वह पोरस को सिकंदर को भेजा गया कि आपको यहाँ निमंत्रण दिया जाता है, आप आइए। यहाँ पर जैसे ही सिकंदर आया, उसे तुरंत बंदी बना लिया गया और आचार्य चाणक्य ने कहा कि इसे खत्म कर दो। पोरस ने तलवार भी उठा लिया खत्म करने के लिए, क्योंकि दुश्मन को मारने का बहुत सुनहरा मौका था। लेकिन सिकंदर ऐसे ही सिकंदर नहीं बना था। उसने कहा कि हमें निमंत्रण देकर बुलाया गया है
और मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानता हूँ। यहाँ के राजा महाराजा जो हैं वह नीतिगत है, नियम कानून के साथ चलते हैं। तो क्या आप अपने अतिथि को, एक निहत्थे अतिथि को जिसे निमंत्रण देकर बुलाया गया है, उस पर हमला करेंगे और एक निहत्थे की हत्या करेंगे? पोरस को यह बात नहीं मालूम था कि पोरस की माँ और चाणक्य ने मिलकर निमंत्रण देकर सिकंदर को बुलाया था। तो जब यह पोरस को मालूम चला और आचार्य चाणक्य ने सहमति दी कि हाँ मैंने बुलाया था, लेकिन दुश्मन को मारने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाना पड़ता है और सिकंदर को खत्म करो। लेकिन पोरस ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय कुलभूषण हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपने धर्म, अपने कर्म का लाज रखूंगा, अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करूंगा। और उसने सिकंदर को जिंदा वापस दिया। तो अब आप बताओ कौन जीता? पोरस के पास मौका था सिकंदर को खत्म करने का, लेकिन उसने दरियादिली दिखाया और नहीं मारा सिकंदर को, जाने दिया। उसके बाद फिर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सिकंदर को मालूम था कि बुरे तरीके से मेरी हार होने वाली है, इसलिए उसने मगध के राजा धनानंद से दोस्ती का हाथ भेजा। लेकिन हाथ नहीं थामा धनानंद ने, और वह अपने घमंड में चूर था कि अगर पोरस को हराकर वह आता भी है तो हमारे पास मगध की ऐसी सेना है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक मानी जाती है। मैं ऐसे ही थके हारे सिकंदर को कुचल के रख दूंगा। और उस समय हकीकत भी था, मगध भारत का ही नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य में से एक था। और वहीं पर युद्ध हुआ काफी भयंकर, क्योंकि धनानंद ने सिकंदर और तक्षशिला नरेश का साथ नहीं दिया। दोनों तरफ से हजारों या यूं कहिए लाखों सैनिक मारे गए और अंत में सिकंदर बुरे तरीके से हारा। और कैसे हारा, उसका मनोबल टूट गया। हालांकि पोरस का भी काफी नुकसान हुआ था। पोरस घायल हो गए और सिकंदर ने धोखे से घायल पोरस को बंदी बनाया और उसके बाद पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर सोच में पड़ गया कि क्या मैं यह युद्ध जीता हूं? क्या इतने महान राजा जिसको मैंने धोखे से बंदी बनाया, जबकि इसने उल्टे मुझे जीवन दान दिया था, क्या मैं गलत करूं? और इसी सोच के साथ उसने सिकंदर ने पोरस को गले लगाया और दोनों में दोस्ती हो गई और उसके बाद वह वहां से लौट पड़ा। लेकिन क्या यह जीत थी सिकंदर की? जी नहीं, यह सिकंदर की नहीं पोरस की जीत थी। क्योंकि पोरस के बाद भारत में धनानंद बैठा हुआ था, मगध का राजा, जो चंद घंटों में सिकंदर को रौंद के रख देता। तो मैं नहीं मानता कि सिकंदर की जीत हुई थी, बल्कि सिकंदर भारत से हार के गया था और पोरस की जीत हुई थी। पोरस ने सनातनी संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति का मान रखते हुए सिकंदर को वापस जाने दिया था। सिकंदर ने तो लास्ट में धोखा किया था, फिर भी पोरस के बहादुरी के आगे सिकंदर को झुकना पड़ा। यही हकीकत है और आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको गलत लगे कि मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके बताइए मैं कहां गलत हूं, तथ्यों के साथ बताइए मुझे, या फिर जरूरत पड़ा तो मैं आपको तथ्य दूंगा। गर्व कीजिए अपने सनातन धर्म पे। जय तु सनातन, जय श्री राम।